हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? सब मस्त स्वस्थ जबरदस्त ना। आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस का अगला क्वेश्चंस। आपको पता है इसके पिछले पार्ट में हमने 20 क्वेश्चंस देखा था। बिल्कुल आप लोग देखिए, ये है साइंस का आप लोग क्वेश्चन पर इस प्रकार से आप लोग आ रहता है और इसी प्रकार से जो मैं बताने वाला हूं एग्जाम में पूछे जाएंगे। एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए अब आप लोगों को उस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट पार्ट आज है और इस वीडियो में लोग देखेंगे सब साइंस का जो सबसे अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे पहले पार्ट 1 के बाद जो छूट गया था। चलिए देखते हैं। अगर आप इस प्रकार की वीडियो पसंद करते हो वीडियो को लाइक जरूर करना और सबसे ज्यादा अपने जो भी दोस्त है ना उन तक पहुंचा जरूर देना मेरे भाई कि विकास सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो। चलो शुरू करते हैं। हाँ, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मुझे पता आप लोग कर ही दिए, लेकिन फिर भी आप लोगों को याद दिलाना मेरा परम कर्तव्य है और आप भी अपना परम कर्तव्य निभाओ बेटा। ठीक है, देखो इस प्रकार से रहेंगे जिसमें आपका 1 से लेकर के 30 और इधर टोटल 38, मतलब टोटल 52 प्रश्न होते हैं। उसमें आपका 30 ऑब्जेक्टिव बाकी सब्जेक्टिव रहेगा। चलिए हम प्रश्नों को देखते थे उस दिन, देखते हैं उस दिन हम लोगों ने 20 तक देखा था, तो आज हम लोग देखने वाले हैं 21 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहला प्रश्न है, विषमपोषी जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित रहते हैं। विषमपोषी मतलब कौन बेटा? जो दूसरों पर निर्भर रहता है, यानी कि विकास सर। अरे क्या बोल रहा है विकास सर? मतलब सब जितने सारे जीव है, जीव मनुष्य हो गया, गाय भैंस पशु पक्षी सब, क्या हम लोग किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं? नहीं रहते हैं। बोलो। बोले नहीं सर, हम अपना खाना खुद पकाते हैं। कहने का अर्थ यह है हम जो भी खाते हैं वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ना, वो कह सकते हो हरे पेड़ पौधों पर ही निर्भर है। मान लो आपने बिस्किट खाया, बिस्किट तो कंपनी बना, लेकिन बिस्किट किससे बना? मैदा या आटे से? वो कहां से हुआ? मिट्टी से तैयार हुआ, पौधे से हुआ। आपने क्या खाया? आपने मान लीजिए कुछ हो खाया। क्या खाया आपने? आपने चावल खाया, पौधे से मिला। आपने रोटी खाया, आटा का बना हुआ है। समझ रहे हो? कुछ भी सब्जी तो डायरेक्ट बने हुए हैं। मान लो कोई जो नॉन वेजिटेरियन मीट मछली कुछ भी खाता है, तो यहां पर क्या देख रहे? परोक्ष रूप से निर्भर है। आप डायरेक्ट यहां पर घास फूस नहीं खा रहे, मतलब घास फूस मतलब पेड़ पौधों को नहीं खा रहे हो। बकरा ने खाया घास और उसको खा गए आप, तो ये चीज देख रहे हो, ये परोक्ष रूप से हम निर्भर है। तो जो विषमपोषी जीव है, यानी हम जैसे लोग, हम जैसे जो सर्वाहारी है, कह सकते हो इस धरती पर सबसे बड़ा जो राक्षस लोग हैं हम ही लोग, ये क्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर निर्भर रहते हैं? शैवालों पर? नहीं बेटा। कवक पर? नहीं। मिट्टी पर? नहीं। किस पर? हरे स्वपोषी पोषक पर, इस पर निर्भर रहते हैं, हरे स्वपोषी पौधों पर। क्योंकि पौधों को हम लोग खाते हैं, पौधों से उत्पादित चीजों को खाते हैं, या फिर पौधे जिसको पौधों को जो खाता है, बकरी बकरा चाहे जो भी, उनको भी खा लेता है। ठीक है, तो ये चीज है यहां पर। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। ये समझ गए। नेक्स्ट देखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चा इंग्लिश को पढ़ लीजिएगा। ठीक है। हाँ, पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? देखिए हम लोग जब कुछ एक्स्ट्रा खाते हैं तो हम लोग उल्टी करके निकाल देते हैं, और मेरा पौधों में जब मान लो कुछ एक्स्ट्रा चीज हो गया, कैसे निकालेगा? एक्स्ट्रा गैस हो गया, सॉरी गैस बोल रहा हूं, मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी गैस है उसके अंदर, या फिर जल जो एक्स्ट्रा है, तो उसको वाष्प के रूप में वो निकाल देता है जल को। ठीक है, तो वाष्प के रूप में कहां से? पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, स्टोमेटा कहते हैं उसको, उसके माध्यम से वो निकाल देते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। बेटा उस क्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, मुझे पता है आप लोग में से मैक्सिमम बच्चे पढ़ाई में लग चुके हैं। नहीं लगे हो तो अब भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अब भी शेष समय है, अब भी बहुत कुछ कर सकते हो। याद रखो मेरी बात कि अब याचना नहीं अब रण होगा, अब याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जैया मरण होगा, बच्चों से बच्चे टकराएंगे, जीतेंगे वही जिसमें दम होगा और जो पढ़ाई करेगा। इसलिए पढ़ो बेटा। शानदार तरीके से आप लोग क्लासेस चल रही है, शानदार तरह लाइव क्लासेस चल रही है पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर। क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अभी तक आप नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सब कुछ आप जुड़ सकते हो शानदार तरीके से। ठीक है, तो अभी तक नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, जल्दी से जुड़िए। और भाई शानदार तरह से हम पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे शिक्षक आप लोग को पढ़ा रहे हैं उसमें। ठीक है, तो नहीं जुड़े हो तो जुड़ सकते हो आप लोग। चलो क्लियर है। ये वाष्पोत्सर्जन है। और हाँ, उसमें आप लोग बहुत सारा सवाल रहता है सर उसमें कैसे क्वेश्चंस, तो आप लोग उसमें क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? जो बोर्ड एग्जाम में जिस प्रकार से पूछे जाते हैं वो सारा चीज क्रैश कोर्स में बेटा हो रहा है आप लोगों का। ठीक है, देखो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं दो तंत्रिका। ठीक है, कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? देखो दो तंत्रिका कोशिका होता है ना, मान लो एक तंत्रिका कोशिका इस प्रकार से, हालांकि फिगर में उतना अच्छा नहीं बना रहा हूं, ऐसे मान लो जस्ट। ठीक है, इस प्रकार से
ठीक है, ये हो गया। और दूसरी तंत्रिका कोशिका मान लो इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहां से क्या हो गया बेटा, ठीक है, ये जो बीच का जो खाली एरिया है ना, ये इस एरिया को बोलते हैं क्या, बोलो, सिनेप्स बोलते हैं, एक्सन बोलते हैं, साइटोन बोलते हैं, या फिर मेडुला। तो बेटा इसको बोलते हैं, याद रखना, सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। जो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान होता है ना, उसको बोलते हैं बच्चा सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। चलो, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बेटा लाइक करना भी मत, ठीक है। क्यों हाथ को दर्द दोगे, विकास सर मेहनत कर लेंगे, क्या दिक्कत है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। विकास सर आपके लिए मेहनत कर रहा है ना, तो एक प्यारा सा तो कमेंट जरूर करना मेरे लिए, ठीक है। चलो, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र, बोला ये बच्चा बहुत तेज है, बहुत बुद्धिमान है ये बच्चा, तो कहां पर होता है, हम लोग का माथा में ही सारा चीज है। कहां पे सर, आगे में है, पीछे में है, मध्य में है, कहां पे, कुछ नहीं पता चलता है ना। तो देखो क्या क्या ऑप्शन है, सेरिब्रम है, सेरिब्लेम है, स्पाइनल कॉर्ड है, या फिर हाइपोथैलेमस। तो याद रखिएगा, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र अगर मैं हिंदी में बोलूं तो उसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क। क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क, ठीक है, प्रमस्तिष्क बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में उसको बोलते हैं क्या, सेरिब्रम। क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। कहां पे होता है सर, ये बिच्चा में होता है, बिच्चों में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, प्रमस्तिष्क। और इसी पर बुद्धि और चतुराई का केंद्र, कौन कितना बुद्धिशाली है, कौन कितना एग्जाम में नंबर लाएगा, कौन कितना बुद्धिशाली, कौन है बुद्धिशाली, कौन है, जो अभी पढ़ रहा है, ठीक है। और सोचो जो फ्री फायर खेल रहा है, घूम रहा है इधर उधर, तो सबसे बड़ा मूर्ख है ना बेटा। आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ढूंढ ढूंढ के यहां तक आ चुके हो इस वीडियो तक, तो सोचो आप बहुत सही जगह पर आ गए हो। चलो, ठीक है, जिस प्रकार से आपके दीदी भैया लोग फोड़े हैं उस प्रकार से आपको ही फोड़ना है। कह देना विकास सर से पढ़े हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बहुत ही लंबा दंगल चलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंडाणु जो है ना वो निषेचित होता है, कहां पर होता है, योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में, कि फैलोपियन नलिका में। देखो, नर जनन तंत्र यानी पुरुष से शुक्राणु निकलता है और मादा के शरीर से अंडाणु निकलता है। जब दोनों का मिलन होता है, प्रेम होता है, बड़ा खुश होता है अंडाणु, वो टूटता है और क्या, जाइगोट का निर्माण करता है। किसका बेटा, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट का निर्माण होता है, इसको बोलता है युग्मनज। कब बनता है सर ये, जब शुक्राणु और अंडाणु का फ्रेम से मिलन होता है। अच्छा सर, कहां पर होता है ये चीज, ये सुबह घड़ी कब आता है, तो ये होता है बेटा फैलोपियन नलिका में, जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन नलिका बोलो या फिर फैलोपियन ट्यूब बोलो। हिंदी में बेटा इसको क्या बोलते हैं, सर उतना इंग्लिश नहीं आता है तो हिंदी में बोलते इसको डिम वाहिनी बोलते हैं। क्या, डिम वाहिनी। लेकिन आप इंग्लिश वाला भी याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कुछ पूछ सकता है, ठीक है। तो डिम वाहिनी याद रख लेना। क्या, डिम्ब वाहिनी। आई बात समझ में, चलो वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे बेटा, अगला प्रश्न क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने लाओ कंप्यूटर साहब। ये था 25 और ये है 26। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। अब इसको तो बेटा मैं आंसर नहीं बोलूंगा, क्यों, क्योंकि अभी जस्ट 500 साल पहले, सॉरी 500 सेकंड पहले, सॉरी 5 सेकंड पहले बताया क्या, कि युग्मनज अंडाणु शुक्राणु के बीच जब मादा युग्मक और नर युग्मक का मिलन होता है, नर युग्मक बोले तो शुक्राणु, मादा युग्मक बोले तो अंडाणु, जब दोनों प्रेम से मिलता है, प्रेम होता है, तो इसमें क्या चीज बनता है, युग्मनज बनता है, अंडाणु बनता है, शुक्राणु बनता है, या बीज बन जाता है। आप लोग बोलो, कमेंट आपके लिए खुला है बेटा, छाड़ देना, एकदम फाड़ देना। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है बेटा, मेरे प्यारे बच्चे देखो, अवशेषी अंग, ये आउट ऑफ सिलेबस आप लोगों का उस साल नहीं पूछा, इस साल के लिए नहीं है तो ये छोड़ दो, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि आप लोगों का कुछ रिड्यूस हो चुका है ना। वो किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है, कोई जीव जो बनता है ना, मतलब कोई भी जो संतान की उत्पत्ति होती है उस पर किसका प्रभाव पड़ता है, पैतृक केवल पैतृक डीएनए का, केवल मातृक डीएनए का, ए और बी दोनों की, इनमें से कोई नहीं, बोलो। अगर केवल पिता वाला गुण आ जाएगा मम्मी तो गुस्सा हो जाएगी, अरे बेटुआ में जरा सा भी मेरा वाला गुण नहीं है, सब पिता वाला गुण लिया है। अगर मम्मी वाला गुण आएगा तो अरे लड़का में जरा भी मेरा वाला गुण नहीं है, सब मम्मी का गुण लेके देखो, ठीक है। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, लो बेटा दोनों भुगतो, कुछ पापा का भी गुण डाल दिया, कुछ मम्मी का भी गुण डाल दिया। यानी जो डीएनए आता है बच्चों में उसमें माता पिता दोनों का डीएनए का फोटोकॉपी रहता है। आई बात समझ में, यानी आप में जो गुण, अब गुण कैसा कि पिता पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो बेटा भी होगा, ऐसा नहीं। माता पिता का रंग अगर गोरा है तो बेटा या बेटी भी गोरा हो सकता है, ऐसा नहीं करना हो सकता है। क्लियर है। उसके बाद और भी बहुत सारे गुण होते हैं, ठीक है। अगर मान लो किसी का कान सटा हुआ है माता पिता में से किसी का, तो बेटवा का भी बेटी का भी इस प्रकार से हो सकता है। और बहुत सारा चीजें हैं, ये बोलते हैं अनुवांशिक गुण, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अनुवांशिक गुण।
आई बात समझ में? चलो वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा? केवल पैतृक ना 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 ना, दोनों होगा सर, ए और बी दोनों, क्योंकि माता और पिता दोनों को खुश रखना है, भगवान किसी को नहीं लड़ाएंगे। आगे बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के सामने है, ओजोन का अवक्षय करता है। ओजोन क्या है सर? ओजोन एक परत है। ओजोन क्या है? जिस प्रकार ये जैकेट विकास सर को ठंडे से बचा रहा है, विकास सर को पूरा एक परत है, उसी प्रकार से जो ओजोन है ना, वो हमारी पृथ्वी की चारों ओर एक कवर के रूप में, रक्षात्मक आवरण कह सकते हो, उस प्रकार से हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है। एक्चुअली में पृथ्वी की नहीं, हम लोगों की रक्षा करती है। क्यों? क्योंकि जब डायरेक्ट सूरज की रोशनी हमारे शरीर पर पड़ेगी ना, तो कई सारे हम लोग को बीमारियां हो सकती है, जलन हो सकती है। ठीक है, पेड़ पौधों पर अगर डायरेक्ट सूरज का रोशनी पड़ेगा तो उस पर भी दिक्कत हो सकता है, पेड़ पौधे मर सकते हैं, जल सकते हैं। तो जो परावैंगनी किरणें सूर्य से आते हैं उसको सोख करके अच्छी किरण पृथ्वी पर तक, धरती तक भेजती है, और ये काम है किसका? ओजोन परत का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग परमाणु बम फोड़ देते हैं, हम लोग एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, रॉकेट छोड़ रहे हैं, और सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी छोड़ रहे हैं, जो कि रेफ्रिजरेंट होता है, फ्रिज में होता है। इन सब की वजह से ओजोन परत की क्षति हो रही है, और इस वजह से सबसे ज्यादा अगर क्षति कोई पहुंचा रहा तो वो एकमात्र सीएफसी, जिसका फुल फॉर्म होता है बेटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोला? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद रखना, कई बार एग्जाम ये पूछा है और पूछने की प्रबल संभावना है। अगला प्रश्न, और कह सकते हो आप लोग अंतिम प्रश्न में आ चुके हैं। बोले सर इतना छोटा? बेटा छोटा होगा, बट आप पढ़ोगे इस प्रकार से धीरे धीरे आप लोग को बहुत सारे और आगे भी, ठीक है, आएंगे। ये तो मैं 2 पार्ट में पढ़ा था, अगली बार लाऊंगा तो एक पार्ट में ऑन शॉर्ट 30 लाऊंगा। लेकिन उसके लिए इस वीडियो पर आप लोग का बहुत सारा मुझे प्यारा 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 अच्छा लगा है तो चाहिए कमेंट, और भाई लाइक जरूर कर देना। अगला प्रश्न क्या है देखो, कि विश्व में सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? जल, वन, पवन की, सूर्य का प्रकाश। तो सबसे तेजी से बेटा जो घट रहा है ना, सबसे तेजी से जो घट रहा वो है वन। क्या बेटा? वन। ऑप्शन और बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वन सबसे तेजी से घटता हुआ प्राकृतिक संसाधन है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे इस प्रकार से वीडियो आप लोगों को चाहिए, किस प्रकार का वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर बोलना। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू एंड लव यू ऑल। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे दोस्तों जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।